हेलो एवरीवन। CAPF 2021 के आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 3 है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये सेट बी है। सेट बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स हैज won द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन कैटेगरी एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2021। तो 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म अवार्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कैटेगरी को किसको मिला है? तो ये मिला है वाटर बरियल को। वाटर बरियल सी आंसर है यहाँ। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स यहाँ दिए हैं। बेस्ट एक्टर मिला था मनोज बाजपेयी को एंड भोसले के लिए, और धनुष को मिला था फॉर असुरन के लिए। बेस्ट डायरेक्शन के लिए मिला है 72 हुरैन को। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म है कस्तूरी, और बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन वाटर बरियल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज डिक्लेयर्ड विनर ऑफ द 2021 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? तो किस बुक को 2021 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज का खिताब मिला है? ये मिला है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो बुकर प्राइज पूछा जाता है जनरली, तो ये सब पता होने चाहिए। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये आंसर हो जाएगा। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, रिटन बाय डेविड डियोप एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच बाय अन्ना मोस्कोवैकिस। 2 जून को ये अनाउंस किया गया था कि ये 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत चुके हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि करंट अफेयर्स हमें बिल्कुल जल्दी का भी पढ़ना चाहिए। जून जुलाई तक के क्वेश्चन आते हैं। 8 मेटेलिक बॉल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस ईच आर मेल्टेड इनटू 1 बॉल, द डायमीटर ऑफ द न्यू बॉल इज। तो 8 मेटेलिक बॉल्स हैं जिनका 1 सेंटीमीटर रेडियस है, मेल्ट करके उनको एक बॉल बनाया जाता है। अब उसका डायमीटर बताना है। तो इनका वॉल्यूम सेम रहेगा, तो हम जब स्फेयर का वॉल्यूम रखेंगे, गोले का आयतन का फॉर्मूला रखेंगे और दोनों को बराबर करेंगे, तो इधर आर का क्यूब और उधर भी आर का क्यूब रखेंगे। और क्योंकि 8 बॉल हैं और इनका एक रेडियस है, तो एक रखेंगे हम। तो एक का क्यूब तो एक ही हो जाएगा, और 8 बॉल हैं तो 8 आ जाएगा, और इस तरफ होगा आर की क्यूब, तो 2 आ जाएगा। आर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 2 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर डायमीटर पूछा है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। 2 लगा के नहीं आना है क्योंकि वो रेडियस निकला है, डायमीटर पूछा है, तो ये हो जाएगा 4। सी आंसर है। मैथ्स और रीजनिंग के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आंसर बता दूंगा जो भी हमें 100% श्योर है कि यही आंसर होगा। The ratio of monthly income of A and B is 7 and 10. The ratio of their expenditure is 2 and 3. If each of A and B saves at 1000 per month, then what will be the monthly income of B? तो इसमें सिंपल ये जो ऑप्शन दिए हैं उसी को लेकर इन कंडीशन में रख देना चाहिए और फिर निकल के आ जाता है आंसर बी। ये आ जाएगा 10,000। ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए ट्री इज एट प्रेजेंट 9 feet tall. If every year it grows 1/9 of its height, what will be the height of the tree after 3 years? 3 साल बाद इस ट्री की हाइट कितनी होगी, ये बताना है। ठीक है, 28 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है अभी के लिए, उसे बाद में देखेंगे। तो ये 1/9 ऑफ द हाइट हम करते जाएंगे, तो और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये पॉइंट में आएगा 12.34 फीट, ये निकल के आएगा। इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो
12.34 इसका आंसर हो जाएगा। 30 इफ फर्स्ट मार्च ऑफ ए ईयर इज संडे विच डे विल बी द फर्स्ट फेब्रुअरी ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो इसमें लीप ईयर का कोई चक्कर नहीं है, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट मार्च का बता रहा है और इससे आगे कैलकुलेट करना है और फर्स्ट फरवरी का पूछ रहा है, तो 28 का है, 29 का फरवरी है, इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंडे। द अमाउंट बाई विच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल GDP exceed the full employment level of GDP is called। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। ये क्वेश्चन शायद मैंने बनाया था। The inflationary gap is named as such because the relative rise in real GDP causes an economy to increase its consumption, leading prices to climb in the long run। ठीक है, अब रियल जीडीपी तो बढ़ता हुआ दिखाई ही देगा क्योंकि कंज्यूमशन बढ़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इन्फ्लेशनरी गैप। अब क्वेश्चन हमने 31 छोड़ा था, अभी 33 और 34 भी छोड़ रहे हैं। 35 करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पे इकोनॉमी को डिवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन एक्टिविटी इन द इकोनॉमी आर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफर्स जॉब सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट while the unorganized sector is marked by low wages and lack of job security। जॉब सिक्योरिटी अनऑर्गेनाइज्ड में सेक्टर में नहीं होती है। 36 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग। इसमें से कौन सा केमिकल वेदरिंग का टाइप नहीं है? कार्बोनेशन, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, ये सभी केमिकल वेदरिंग के ही टाइप हैं। ठीक है, साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ एक फिजिकल वेदरिंग का टाइप है, तो बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। There are different types of chemical weathering process such as solution hydration, hydrolysis, carbonation, oxidation, reduction, chelation। Salt crystal growth can cause the breakup of rock material। Crystal growth often occurs when groundwater moves into empty pores or spaces of rock by capillary action। जब groundwater capillary action के थ्रू empty pore में चला जाता है पत्थरों के, एज द वाटर इवापोरेट, वाटर उसके बाद इवापोरेट हो जाता है, तो साल्ट क्रिस्टल ग्रो एंड एक्यूमुलेट पुटिंग प्रेशर ऑन द रॉक एंड कॉजिंग इट टू ब्रेक अपार्ट, तो फिर वो टूट जाते हैं। ये एक कैसा हुआ? फिजिकल वेदरिंग का टाइप हुआ, साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। 37 मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो हमें यहाँ पर फोल्ड माउंटेन दिए हैं और कंट्री कॉन्टिनेंट दिया है जहाँ से बिलोंग करते हैं, इनको मैच करना है। उराल रसिया में है, अपलेशियन नॉर्थ अमेरिका में है, ड्रैकेंसबर्ग साउथ अफ्रीका में है, एंडीज हमें बहुत फेमस पता है, साउथ अमेरिका का है। ये क्वेश्चन इजी है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। The Ural Mountains, or simply the Urals, are mountain range that runs approx from the north to south through western Russia, from the coast of Arctic Ocean to the river Ural and northwestern Kazakhstan। The Drakensberg is the eastern portion of Great Escarpment which encloses the central southern African plateau। तो साउथ अफ्रीका में जाना, साउथ अफ्रीका में है ये ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग मेन टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स आर फाउंड इन इंडिया। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमनाइट, सिडराइट।
पाए तो ये चारों ही जाते हैं, लेकिन मेन टाइप्स हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट आर द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द आयरन ओर्स फाउंड इन इंडिया। तो यही इसका सही आंसर है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसका आंसर और कोई सा ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसका 1 and 2 ही होएगा। 39 वेयर इज आसान कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड। तो हमें पता है 2020 में या पिछले साल 10 रामसर साइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, उसमें एक आसान कंजर्वेशन रिजर्व भी था। तो ये उत्तराखंड का है, आंसर हो जाएगा बी। आसान कंजर्वेशन रिजर्व हैज बिकम द उत्तराखंड फर्स्ट रामसर साइट इन 2020। ओके, 40वां क्वेश्चन हमने छोड़ा है, उसको अभी और देखना है। 41 कुतुब मीनार वाज ओरिजिनली 4 स्टोरीड, हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान रेज द हाइट टू द स्ट्रक्चर एंड बाई एडिंग द 5th स्टोरी। तो 4 स्टोरी तो ठीक है, 5th स्टोरी किसने ऐड करी थी? 5th स्टोरी ऐड करी थी फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली कन्वेंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो शुरू किसने किया था काम कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 AD में, लेकिन उनने फिनिश नहीं कर पाया। उसके बाद इनके सक्सेसर आए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 3 स्टोरी और बनाई, तो 4 हो गई। 1368 में बनाई। फिर फिरोज शाह तुगलक ने 5th स्टोरी बनाई, लास्ट स्टोरी बाद में। ठीक है। 42 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डेक्कन सल्तनत एंड रेस्पेक्टिव रीजन्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें हमें बताना कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। तो निजाम साहिज बीजापुर, ये गलत मैच है। बरीद शाही बिदार का है, कुतुब शाही गोलकोंडा का है, इमाद शाही बिरार से है। ये सही तीनों मैच हैं। ए यहाँ आंसर हो जाएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।